दोस्तों, बांग्लादेश के बल्लेबाज लिटन दास लगातार अपने कंट्रोवर्शियल बयानात की वजह से सोशल मीडिया के जीनत बने ही रहते हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली थी बांग्लादेश के साथ और वहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि ये विकेट कीपर के तौर पे खेलते हैं और जब ये विकेट कीपिंग कर रहे थे तो मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे होते हैं और ये खामखा की टाउंटबाजी और ट्रोलिंग करते दिखाई देते हैं और माइक के ऊपर इनको सुना भी जा सकता है। जब लिटन दास ने लगातार उनको तंग किया तो फिर वो भी फट पड़े और काफ़ी ज़्यादा इनके दरमियान खींचातानी हो गई थी। फिर अंपायर्स आ जाते हैं बीच में और इनके दरमियान सुलह करवाते हैं। तो बाद में जो मैच ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी लिटन दास जो हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ख़बरें फैलाते हैं कि मोहम्मद रिजवान का जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे भी कल एक इस तरह का स्टेटमेंट आया है उनका कि पाकिस्तान के अंदर जब हम खेलने गए थे तो वहाँ पे हमारे ड्रेसिंग रूम के बाहर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो हर तरफ गन लेके फिर रहे होते थे। तो अगर पाकिस्तान में ये पोजीशन है तो हमें इंडिया में खेलने के लिए क्यों रोका गया है कि जब इंडिया के अंदर बांग्लादेश खेलने के लिए नहीं गया तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ भी रहे हैं और वो खेलना चाहते थे, क्योंकि एक तो पैसे आने थे वहाँ से, दूसरा ये है कि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो इस वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने रिटायर हो जाना था। बहुत से ऐसे प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद थे इस स्क्वाड के अंदर के जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होता। तो तब भी जब बांग्लादेश नहीं गया था खेलने तो तमीम इकबाल जो है वो तकरीबन इंडिया की ज़बान बोलते हैं। तमीम इकबाल को अगर आप देखें तो उसका पूरा आप करियर उठा के देखें तो वहाँ पे, क्योंकि वो राजधानी के अंदर भी लगातार चर्चा में रहते हैं और वो चाहते थे कि इंडिया के साथ बांग्लादेश को खेलना चाहिए, बांग्लादेश को अपने देश की तरफ देखना चाहिए और इस तरह के जो मामलात हैं इसमें सुलह हो सकती है। वो बांग्लादेश के हक़ में रहे हैं कि वो खेलने के लिए जाए और हालांकि उनको ये चीज़ भी देखनी चाहिए थी कि खामखा इंडिया जो है मुस्तफ़िज़ुर रहमान के ऊपर एलिगेशन लगाता रहा है और मुस्तफ़िज़ुर रहमान के साथ जो ज़्यादती हुई है वो भी तमीम इकबाल देख रहे थे। तो लिटन दास भी उनमें से एक हैं। लिटन दास और तकरीबन कुछ बांग्लादेशी जो प्लेयर हैं वो उनका जो रुख है वो ज़्यादातर इंडिया की तरफ झुकता दिखाई देता है और यही वजह है कि उसका अब थोड़ा बहुत जो मलबा है वो अब पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ वो फ्रस्ट्रेशन के तौर पे या कैथारसिस के तौर पे वो निकालते नज़र आते हैं। तो यही वजह है कि आज भी उनका एक बयान इस तरह का मुतनाज़ा बयान है कि भाई पाकिस्तान में तो हर वक्त हमारे आगे पीछे सिक्योरिटियाँ होती थी तो वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। तो ऐसी क्या पोजीशन थी कि हमें इंडिया में खेलने के लिए इजाज़त नहीं मिली या हमारे क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ पे हठधर्मी का मुजाहरा किया। तो पहली बात तो ये है कि लिटन दास को ये सोचना चाहिए कि वो हर मामले के अंदर पाकिस्तान को ऐड ना करें और कोशिश करें कि क्रिकेट के अंदर अगर उनका जितना भी करियर बचा हुआ है तो वो इज़्ज़त के साथ अपने करियर को ख़त्म करें। और जिस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकता लिटन दास को। और लिटन दास हमेशा से पिछले आपने देखा कि 4-5 महीनों से इस तरह की हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं और बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें बांग्लादेशी जो हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ अच्छे रवैये के साथ बात करते थे। जितने भी इनके प्लेयर थे वो अच्छे रवैये के साथ पाकिस्तानियों के साथ बात करते रहे हैं। तो ये एक ऐसा बल्लेबाज सामने आया है तो लगातार हमारे सीनियर्स को ये ट्रोल करता दिखाई देता है, कभी ये बाबर आजम को, कभी हमारे बॉलर्स को ये ट्रोल करता दिखाई देता है। तो इनको क्या मिलने वाला है। अब मैं आपको ये बात भी बता दूं कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो है वो उनको कोलकाता नाइट राइडर ने 9 करोड़ का ख़रीदा था, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 25-26 करोड़ बनते हैं। तो वो अगर उनको वहाँ पे स्किप किया गया है तो फाइनेंशियली लॉस तो हुआ है मुस्तफ़िज़ुर रहमान को। लेकिन एक बात मैं ये भी बताऊं कि अगर उनको लाहौर कलंदर ने ख़रीदा है तो अगर इनके मामलात, इनके ताल्लुकात इंडिया के साथ ठीक हो जाते हैं, जो कि मुझे तो चांस लग रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली एक सीरीज़ होने वाली है बांग्लादेश और इंडिया की, तो बांग्लादेश लाजमी जाएगा उस सीरीज़ में खेलने के लिए और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो है वो अब बांग्लादेश के अंदर ही रहें और वो इंडिया के अंदर खेलने के लिए ना आए, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है। वो चाहेंगे कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान भी आए। तो कम से कम इनके जो ताल्लुकात हैं वो तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो नज़र भी आ रहे हैं। अब एक सवाल यहाँ पे ये है कि मैं बांग्लादेशियों से पूछना चाहता हूँ या उन पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें लाहौर कलंदर इनको रिटेन करता है और उधर से इनके मामला ठीक हो जाते हैं इंडिया के साथ, तो ये फिर IPL के लिए इनको चुन लिया जाता है,
और जो कि चांसेस मौजूद हैं, तो फिर मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो हैं वो पैसों को देखकर इंडिया की आईपीएल को प्रेफर करेंगे या पीएसएल को प्रेफर करेंगे? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यकीनन वो इंडिया की आईपीएल को ही चूज़ करेंगे, कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, पैसे भी 3-4 गुना ज़्यादा मिलते हैं, तो वो तकरीबन उन्हीं को चूज़ करेगा। तो बांग्लादेश की जितनी भी टीम है, उनकी जो भी मैनेजमेंट का तजाद इंडिया के साथ रहा है, लेकिन उनकी एज ए टीम जो है वो इंडिया में खेलना पसंद करती है, इंडियंस के साथ खेलना पसंद करती है, इंडियन प्लेयर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल रखना चाहती है। ओवरऑल सारी टीम, कोई भी उसमें ऐसा एक प्लेयर नहीं है। सेपरेशन के बाद जब आपने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कुछ खींचातानी रही है, इनके दरमियान खाम खा की रिवैलरी भी लोगों ने खड़ी करने की कोशिश की है, तो यही कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि 1971 के मामला को लेकर या पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेपरेशन को लेकर अब वो थोड़ा सा उनके अंदर जो फैक्टर है, वो जो बू है, वो हमें फील हो रही है, जिसमें लितन दास हैं। इससे पहले भी एक आध प्लेयर था जो कि इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहा है, और लितन दास तो खुलकर ही इस चीज़ को अब करने लग गए। कल भी उन्होंने अपने एक लोकल अखबार को इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही जिक्र किया है कि भाई पाकिस्तान में तो इतनी मतलब थ्रेट थे सिक्योरिटी के, हम वहाँ पे भी खेलते रहे जहाँ पे हमारे आगे पीछे गन्ने होती थी, तो इंडिया में ऐसी क्या चीज़ थी कि हमें इंडिया में जाने के लिए हमारी मैनेजमेंट ने रोक दिया, एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे हमें ये रोक दिया गया। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, एक्चुअली ये एक गैरत का मामला था, एक इज़्ज़त का मामला था, एक रिस्पेक्ट का मामला था, क्योंकि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को बिना किसी कसूर के कोलकाता नाइट राइडर्स से उनको रिमूव करवाया गया और आईपीएल से उनको रोका गया। ये एक एज एन इंडिविजुअल या एक देश को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल था कि यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट की बात आ रही थी, तो इसमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं था। अगर इनका कोई मगज़ काम करे, लितन दास का या तमीम इकबाल का, या जो भी मतलब जिस तरह भी हम बातें सुन रहे हैं, वो पाकिस्तानी कभी प्लेयर्स के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, कभी पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़, कभी मैनेजमेंट के ख़िलाफ़। हालांकि मौसम नकवी के जो राब्ते हैं तमीम इकबाल के साथ, वो भी अच्छे राब्ते हैं, और हमेशा पाकिस्तान ने तो साथ दिया है। इस वर्ल्ड कप के अंदर भी आपने देखा था कि पाकिस्तान ने खुल के साथ दिया है बांग्लादेश का, और हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया। तो फिर अगर बांग्लादेशी प्लेयर इस तरह की हरकत करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए ये ज़्यादती कर रहे हैं, और लितन दास को ये वार्निंग है पीसीबी की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से। तो अगर वो इस तरह की हरकतें लगातार करते रहेंगे, इसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे, या ख़ुद को ज़्यादा जो है ना वो इंडियन समझने लगेंगे, तो मेरे ख्याल में उनका फिर पाकिस्तान में आना या उनके साथ फिर ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी, पाकिस्तानी मैनेजमेंट के भी ख़राब हो सकते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो इन दोनों ममालिक के दरमियान जो बायलैटरल सीरीज़ होती है, इसके ऊपर भी पड़ सकता है। क्योंकि पिछले 3-4 माह से आप देख रहे हैं कि लितन दास की तबीयत जो है वो नासाजगार दिखाई दे रही है। कभी कभी वो हमारे सीनियर को तंग करना लग जाते हैं, कभी कभी वो बॉलर्स के पीछे पड़ जाते हैं, और अगर इन दोनों से उनको छुटकारा मिलता है तो फिर हमारी मैनेजमेंट के ऊपर बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कम अज़ कम पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, और इस तरह की बातें और इस तरह का जो रवैया है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भी आपको बता दूं। तो बहरहाल लितन दास को सोचना चाहिए कि वो किस तरह की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, और इंडिया के साथ अगर उनका ज़्यादा झुकाव है तो बेशक होना चाहिए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इंसान बन जाएँ और इस तरह की हरकतों से वो बाज आ जाएँ। सपोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।